अस्सलाम वालेकुम। ये है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पास्ट पेपर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी बीपीएस 17। ये 3 जून 2023 को हुआ है। तो ये हमें मदद देगा, हेल्पफुल होगा कि हम अभी जो अपकमिंग सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर है, तो उसके लिए हम इसको पेपर को देखेंगे। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चंस आए हैं पास्ट पेपर में। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ फर्न डिफर्स फ्रॉम अ मॉस इन हैविंग। फर्न जो है वो टेरेप्सिडा से ताल्लुक़ रखता है और मॉस जो है वो ब्रायोफाइट है। इन दोनों के अंदर कौन-सा डिफरेंस है? तो इन दोनों के अंदर जो बहुत पहला जो बड़ा फ़र्क है वो है इन एन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म। इनमें से कौन सी फर्टिलाइजेशन जो है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर होती है? तो ये ऑप्शन है पोरोगेमस, मीजोगेमस, चैलेजोगेमस एंड नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है ए पोरोगेमस। क्वेश्चन नंबर 3, पेरीस्पर्म इज। पेरीस्पर्म क्या है? पेरीस्पर्म surviving nucellus in the seed, outgrowth of the outer integument, outgrowth of the funiculus, all of these। फनिकुलस जो है वो स्टाक होता है ओव्यूल का और इंटीगुमेंट्स जो हैं वो फ्यूचर सीड कोट होते हैं। लेकिन ये जो पेरीस्पर्म है ये है सर्वाइविंग न्यूसीलस इन द सीड। न्यूसीलस जो है वो सेल्यूलर बॉडी होती है ओव्यूल की। क्वेश्चन नंबर 4 है, लार्जेस्ट ओव्यूल इज दैट ऑफ। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोकोक्स, नेटम, पाइनस, साइकास, इनमें से सबसे जो बड़ा है ओव्यूल वो किसका है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है साइकास, डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। स्वीट पोटैटो किसकी मॉडिफिकेशन है? यानी वो रूट है, स्टेम है, फ्लावरिंग एक्सेस है या बड है? तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रूट। स्वीट पोटैटो जो गाजर होती है वाइट कलर की, वो मॉडिफाई रूट होती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडान्स। इनमें से किन को कॉटिलिडान के बुनियाद पर क्लासिफाई किया जाता है? ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स या थैलोफाइट्स? तो क्वेश्चन नंबर सी का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एंजियोस्पर्म्स, यानी कवर्ड सीडेड प्लांट। एंजियोस्पर्म को कॉटिलिडान की बुनियाद पर क्लासिफाई किया गया है। इसकी 2 मेन क्लासेस हैं, वो है मोनोकॉटिलिडान एंड डायकॉटिलिडान। मोनो यानी सिंगल कॉटिलिडान वाले प्लांट और डायकॉटिलिडान का मतलब है 2 कॉटिलिडान वाले प्लांट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? डोर्सिरा, रेनिनकुलस, हाइड्रीला, कैस्टर, इनमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो है ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस बार्क। इनमें से इन 4 प्लांट्स में से कौन सा प्लांट बार्क प्रोड्यूस नहीं करता? तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेट पाम, खजूर। इनके अंदर बार्क प्रोड्यूस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड। अनफर्टिलाइज्ड एग से जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, सीडोगेमी, एम्फीमेक्सिस। ये इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पार्थिनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। क्वेश्चन नंबर 10, लीफ लेस स्टेम ऑफ अनियन विच इज प्रोड्यूस्ड टू बियर फ्लावर इज कॉल्ड। स्कैप, रेचिस, पेडंकल, फ्लोरल एक्सिस। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन होगा स्कैप, लीफ लेस स्टेम होता है ऑनियन का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, विच इन्फ्लोरेसेंस बिलोंग्स टू कंपोजिटी फैमिली। कंपोजिटी लार्जेस्ट फैमिली है, उसका इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कैपिट्यूलम, हेड लाइक।
कैपिटुलम हेड लाइक जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कंपोजिटी फैमिली का है और ये कंपोजिटी फैमिली लार्जेस्ट फैमिली है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्वेटिक प्लांट्स हैव, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर क्या होता है? वेल डेवलप्ड स्टोमेटा होते हैं, वेल डेवलप्ड एरनकाइमा होते हैं, वेल डेवलप्ड रूट्स होते हैं, या वेल डेवलप्ड जाइलम होता है। तो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर मैं आपको बता दूं वेल डेवलप्ड एरनकाइमा होते हैं जो उनको फ्लोट करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एंटोमोफिलस फ्लावर्स आर, एंटोमो जो है ये वर्ड यूज किया जाता है इंसेक्ट्स के लिए। तो एंटोमोफिलस जो फ्लावर्स होते हैं वो आपको मैं बता दूं लार्ज होते हैं, कलर्ड होते हैं और सेंटेड फ्लावर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का है ऑप्शन सी करेक्ट। जो फ्लावर से जो फ्लावर्स इंसेक्ट से पॉलिनेट करते हैं तो वो बहुत बड़े होते हैं और उनके अंदर कलर भी बहुत ज़्यादा होते हैं और वो उनके अंदर सेंटेड फ्लावर होते हैं, यानी उनके अंदर स्मेल भी होती है, बू होती है जो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, बनाना प्लांट डेवलप्स फ्रॉम, बनाना प्लांट कहाँ से डेवलप होता है? बड से, सीड से, शक्कर से या स्टोलोन से? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, शक्कर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, हु कॉइंड द टर्म एसिड रेन, एसिड रेन का जो टर्म है वो किसने पहली मर्तबा कॉइंड किया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, रॉबर्ट एंगस स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 16, पैरोक्सिल नाइट्रेट PAN इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोटोकेमिकल स्मॉग, ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, स्पायरोगेरा डिफर्स फ्रॉम मॉस प्रोटोनीमा इन हैविंग, स्पायरोगेरा अल्जी है और जो मॉस है वो ब्रायोफाइट है और प्रोटोनीमा उसका फर्स्ट स्टेज होता है जब वो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो रहा होता है, ब्रायोफाइट। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पायरोगेरा को हम प्रोटोनीमा से कैसे डिफर कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटोनीमा भी एक अल्जी लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा 17 का वो होगा पायरिनोइड्स, क्योंकि स्पायरोगेरा के अंदर पायरिनोइड्स होते हैं, स्टार्च मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहा जाता है पायरिनोइड को, ये मॉस के अंदर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स एंड कार्बन ऑक्साइड्स? इनका जो मेन सोर्स है पॉल्यूटेंट का वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बर्निंग फॉसल फ्यूल्स एट हाई टेम्परेचर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट, जो सबसे बड़ा हर्बेरियम होता है वो दुनिया में कहाँ पर पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, QKEW, यहाँ पर पाया जाता है सबसे बड़ा लार्जेस्ट हर्बेरियम। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट इज इन, जो सबसे बड़ा राइस इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर पाया जाता है? फिलीपींस में, USA में, जापान में या UK में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फिलीपींस के अंदर सबसे बड़ा इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 है, फोटो एक्सिलिन आर लाइक एंटी फंगल आर फंगिस्टिक स्टैटिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय the host as defensive measures after infection and are generally। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 21 का वो होगा फिनोलिक कंपाउंड्स, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पायरिनोइड्स आर मेड अप ऑफ, पायरिनोइड्स जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं स्पायरोगेरा के अंदर कि ये स्टार्च मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होती है पायरिनोइड्स। तो ये किसका बना होता है? तो ये है प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीथ, इसे कहा जाता है पायरिनोइड्स। पहले ही मैंने कहा ये प्रोटीन की फैक्ट्री है, स्टार्च की फैक्ट्री है, देखिए स्टार्च शीथ होती है। 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज गल्फ वीड। तो 23
का पूछ रहा है कि इसको कॉमनली गल्फ फील्ड किसको कहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सर्गेसम अल्जी है जिसको गल्फ वीड कहा जाता है। उसके बाद है 24, मंकीज पजल इज कॉमन नेम फॉर, ये बॉटनिकल नेम नहीं, ये कॉमन नेम है, कौन से प्लांट को मंकी पजल कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन करेक्ट जो है वो है ए। उसके बाद है 25, पार्शियल रूट पैरासाइट इज, पार्शियल रूट पैरासाइट किसके अंदर होता है, सेंटेलम, लॉरेंथस, विस्कम, कस्क्यूटा, इन चारों में से जो ए ऑप्शन है ये है पार्शियल रूट पैरासाइट। उसके बाद है 26, डीएनए कैन बी स्पेसिफिकली टेस्टेड बाय, किस तरह से इसको टेस्ट किया जाता है स्पेसिफिकली डीएनए को, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फेल्गन रिएक्शन जो है ये इससे टेस्ट किया जाता है डीएनए को। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसलोकेशन होती है वो कौन करवाता है, प्लांट्स के अंदर नेसेसरी एलिमेंट कौन सा होता है, 27 में पूछ रहा है, बोरान, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, आयरन, तो डियर इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, बोरान। उसके बाद है 28, नीमाटोफोर्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन, नीमाटोफोर्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, 28 में पूछ रहा है, तो ये जो एपीफाइट्स, हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, इनके अंदर इसका ताल्लुक नहीं है, ये मैंग्रोव प्लांट के अंदर होते हैं नीमाटोफोर्स। उसके बाद है 29, विच फ्रूट इज अ टाइप ऑफ ट्रू नट, कौन सा फ्रूट है जो ट्रू नट है, तो ग्राउंड नट, वालनट, कैशू नट और एरिका नट, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, कैशू नट, 29 का। उसके बाद है 30, कंप्लीट फ्लावर इज दैट फ्लावर विच हैज, कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं जिसके अंदर क्या होना चाहिए, कैलेक्स कोरोला होने चाहिए, कैलेक्स कोरोला और एंड्रोशम होने चाहिए, कोरोला एंड्रोशम और गाइनोशम होने चाहिए, या कैलेक्स कोरोला एंड्रोशम और गाइनोशम होने चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन है डी, कैलेक्स कोरोला एंड्रोशम गाइनोशम, ऑल आर 4 फ्लोरल वर्ड्स जिनके अंदर कंप्लीट होते हैं उसे कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, तो ये 31 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चंस हैं ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो एसएस या लेक्चरर के अंदर जो पेपर होता है 50 का एमसीक्यूज का, तो उसके अंदर 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो यानी 20% वो इंग्लिश का होता है, बाकी 80% सब्जेक्ट का होता है। तो 41, आइए हम 41 क्वेश्चन पर आ जाए, हम बॉटनी सॉल्व करें। तो 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मल्टी सेल्यूलर, इनमें से कौन सा मल्टी सेल्यूलर नहीं है, ओडोगोनियम, चारा, स्पायरोगेरा और क्लेमेडोमोनास, क्लेमेडोमोनास जो है वो यूनिसेलर एल्जी है। उसके बाद 42, द एक्सक्रीशन ऑफ एमोबा टेक्स प्लेस मेनली इन, कहाँ से एक्सक्रीशन होती है एमोबा के अंदर, 42 में पूछ रहा है, तो एमोबा की जो एक्सक्रीशन होती है वो जनरल सरफेस से होती है, क्योंकि उसके अंदर ये एक सेल है, यूनिसेलर है, तो ये जनरल सरफेस से होती है 42। उसके बाद है 43, प्लांट्स विच कैन नॉट मैन्युफैक्चर दियर फूड आर नोन एज, जो प्लांट्स अपना फूड नहीं बना सकते तो उन्हें हम क्या कहेंगे, तो वो हेटेरोट्रॉफ प्लांट्स होते हैं, क्योंकि स्पेशल न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रॉफ प्लांट्स भी होते हैं। 44, ऑल फंजाई आर ऑलवेज, जितने भी फंजाई हैं वो हमेशा पैरासाइट होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं या सेप्रोफाइट्स होते हैं, तो याद रहे आपको कि फंजाई हमेशा हेटेरोट्रॉफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, माइसीलियम ऑफ अल्बिगो इज, अल्बिगो का कौन सा माइसीलियम होता है, तो वो होता है अनसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट। 46 है, यीस्ट इज इंक्लूडेड इन, यीस्ट किसके अंदर इंक्लूड है, ये बेसिडोमाइसीट्स है, ड्यूटेरोमाइसीट्स है या एस्कोमाइसीट्स है, इन तीनों में से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 46 का बी। उसके बाद है 47, बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज बाय इट्स, बैक्टीरियोफेज को किससे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, तो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेडपोल शेप। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज अ वेक्टर, वेक्टर किसे कहा जाता है, तो वेक्टर जो होता है वो
खास करके डिजीज ट्रांसमिट करता है, पैथोजेनिक, ह्यूमन पैरासाइट, नेचुरल रिजर्वायर या डिजीज ट्रांसमिटेड बाय होस्ट। तो 48 का करेक्ट ऑप्शन है ए। 49, द सेंटर ऑफ मॉस एक्सिस इज ऑक्यूपाइड बाय। मॉस यानी ब्रायोफाइट, इसका जो एक्सिस है उसका सेंटर है, तो वो किससे ऑक्यूपाइड करता है, यानी उसके अंदर कौन सा अहम पार्ट होता है। तो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंडक्टिंग टिश्यू। लार्ज पिथ, कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये मॉस जो है इसका जो कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होंगे, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू है, तो कंडक्टिंग टिश्यू मॉस के अंदर, ब्रायोफाइट के अंदर नहीं होते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, अ लार्ज पिथ। क्वेश्चन नंबर 40 है, मॉस प्रोटोनीमा रिजेंबल्स। मॉस का जो प्रोटोनीमा होता है, जो एल्जी लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो किस से रिजेंबल करता है। तो यहाँ पर हमको आपको बता दें कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मल्टी सेलर ग्रीन एल्जी।